संदीप सौरभ की आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण क्या है? हम लोग नई शिक्षा नीति के विरोध में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ रहे हैं। देश के तमाम छात्र नौजवानों को, अलग अलग कैंपसों को और छात्रों नौजवानों के जो अभिभावक हैं उन सबको हम लोग जागरूक करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और साथ ही साथ सरकार को एक वार्निंग दे रहे हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का जो आपने कानून बनाया हुआ, एक मनसा बनाया हुआ नई शिक्षा नीति ला करके, उसको आप इमीडिएटली वापस लीजिए। नई शिक्षा नीति असल में शिक्षा को पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में ले जाने का, उसको महंगा करने का, उसमें आम गरीब छात्र जो है उनको बाहर धकेलने का, सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं उनको अंदर आने से रोकने का एक सरकारी दस्तावेज है, एक सरकारी साजिश है। ये कह रहा है कि हम शिक्षा में अब सरकार फंड खर्च नहीं करेगी। उसमें पब्लिक फंडिंग की बात पूरे नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को उठा करके अगर देखें तो पब्लिक फंडिंग जिसको कहते हैं, सरकार जो पैसा देती है शिक्षा में, उसका जिक्र सिर्फ 2 बार आया है। जबकि ऑनलाइन मोड में पढ़ाना है शिक्षा को, ये 50 बार इसका जिक्र है। डिजिटल मोड अपनाना है, इसका 38 बार जिक्र है। सामाजिक न्याय और आरक्षण, इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये ऐसा एक कानून बन रहा है जो शिक्षा को पूरी तरीके से चौपट कर देने का एक फरमान है। इसलिए इसके खिलाफ देश भर के लोगों को जागरूक करने और एक अभियान चलाने का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। संभव है तो हम लोग इस बात को भी टटोला जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय गोलबंदी हम लोग करें। जब सत्र चल रहा होगा, बजट सत्र केंद्र का, लोकसभा का, उस दौरान हम लोग दिल्ली में एक बड़ा जमावड़ा करेंगे और जैसे किसानों ने संघर्ष करके कृषि कानून को पीछे धकेल दिया, वैसे ही छात्र नौजवान जो हैं वो एकजुट होकर के इस कानून को पीछे ढकेलने के लिए तैयार हैं। ये नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उसमें आर्थिक रूप से गरीब लोगों को हानि होगा या फिर शिक्षा के? देखिए, इसमें शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें ज़बरदस्त गिरावट होने जा रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे नई शिक्षा नीति में एक बात है, CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप ग्रेजुएशन में गए हैं, आपको 24 या 28 क्रेडिट पूरा कर लेना है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के पूरा कर रहे हैं ये आप तय नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सिटी में जो स्पेस रहेगा लॉटरी सिस्टम से तय होगा, वैसे तय हो जाएगा। तो जो ऑनर्स पढ़ाई करते थे अब तक लोग, आप अगर इतिहास ऑनर्स कर रहे हैं तो इतिहास के डीप नॉलेज तक आप पहुँचे। लेकिन अब अगर आप ग्रेजुएशन इतिहास में कर रहे हैं तो आप इतिहास भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सांख्यिकी भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, योगा भी पढ़ ले रहे हैं और मैथ भी पढ़ ले रहे हैं। तो डीप नॉलेज कुछ नहीं चाहिए। नई शिक्षा नीति के लिए डीप नॉलेज लेके क्या करना है? चूँकि आपको PhD करने नहीं देना है, एमफिल तो एमफिल तो परमानेंट बंद कर दिया गया इसी नई शिक्षा नीति के माध्यम से। तो आपको डीप नॉलेज में जाने नहीं देना है, आपको टाई बेल्ट लगा करके कॉरपोरेट के लिए सस्ता मजदूर बनने पर बाध्य कर देना है। शिक्षा की क्वालिटी और उसमें जो रिसर्च और अनुसंधान की जो गुंजाइश है उसको नेस्तनाबूद कर देने का भी एक फरमान है। क्वालिटी के साथ खिलवाड़ है। दूसरी बात कि इसमें जो सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं, जो OBC हैं, जो SC हैं, ST हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो विकलांग छात्र हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। पूरे नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को उठा करके अगर आप देखिए तो उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है कि हम आरक्षण देंगे, कहीं सामाजिक न्याय की बात ही नहीं हो रही है। तो उनके खिलाफ है ये नई शिक्षा नीति। चूँकि अनुदान के बजाय लोन की बात कह रही है शिक्षा में। अब जैसे ही लोन की बात कहते हैं, हेफा लोन अगर यूनिवर्सिटीज़ को मिलने लगे, कॉलेजों को मिलने लगे और कॉलेजों को चुकाना पड़ जाए, चुकाना ही पड़ेगा, वो तो कई कॉलेजों को ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप समझिए कि उस कॉलेज के फीस में कितनी बढ़ोतरी होगी। संभव है कि कॉलेज का जो ग्राउंड है, जो उसका लेबोरेटरी है, जो उसका ऑडिटोरियम है, उसको रेंट आउट करना पड़ जाए किसी कंपनी को, भाड़े पे चलाना पड़ जाए वो लोन चुकाने के लिए, या तो छात्रों की फीस बढ़ेगी। तो ये गरीब छात्रों के भी खिलाफ है, वो चाहे जिस जाति का हो, जिस तबके का हो, ये सबके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान विरोधी है। संविधान कहता है कि इस देश के आने वाली हर सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिकों को शिक्षित करे। संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है। तो आप शिक्षा का अधिकार जो लोगों का मिला हुआ है उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर स्कूलों कॉलेजों को बंद किया जाएगा और मर्जर के माध्यम से उनको आपस में जोड़ने की बात हो रही है। गांव देहात के लोग ऐसे ही नहीं पढ़ पा रहे थे, अब और कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये शिक्षा से आप समझिए कि आज़ादी के 75 साल बाद
शिक्षा को लेकर के सामान्य जो गरीब परिवार हैं, जो किसान मजदूरों का परिवार है, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, इनके भीतर एक ललक आई थी पहली बार। अब इस जगह पे जहाँ पे सरकार को चाहिए था कि हम शिक्षा कैसे सबको मुहैया करवा दें, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल की पॉलिसी हम कैसे लेकर के आएँ। बड़े बड़े बात किए जा रहे हैं अभी कि हमारा इकोनॉमी इतना बढ़ गया। जब इस देश के अंदर कम इकोनॉमी था तब तो सरकार अनुदान देती थी। तब तो मैंने जो पढ़ाई की है 5,000 में हम लोग का पूरा ग्रेजुएशन, मास्टर्स और एमफिल पीएचडी सब हो गया होगा। कम फीस था। आज सरकार कह रही है कि हम अनुदान नहीं दे सकते हैं। एक बच्चा जो है वो इतिहास में ऑनर्स करना हो तो उसको 2 लाख खर्च करना पड़ेगा पटना विश्वविद्यालय के भीतर। तो आपका इकोनॉमी किस बात के लिए है? सिर्फ कॉर्पोरेट को पैसा देने के लिए और इस देश के आम छात्रों को लूट लेने के लिए। तो नई शिक्षा नीति ओवरऑल समझिए कि इस देश के ऊपर एक वज्रपात है, इसलिए इसका विरोध जरूर। हस्ताक्षर अभियान के बाद और भी कोई? हम लोग सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं करेंगे, वो तो अभियान का एक पार्ट है, जहां पे हम आम जनता का साइन लेकर के लाखों की संख्या में जाकर के सरकार को देंगे कि देखिए इतने लोग चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति वापस ली जाए। इसके अलावा जगह जगह पर आंदोलन चलेगा, सेंट्रलाइज तरीके से भी हम लोग दिल्ली में गोलबंद होंगे, जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना पे बैठेंगे और सारे जगह घूम घूम करके लोगों को बताएंगे कि ये सरकार कर क्या रही है। बिहार सरकार को चाहिए कि नई शिक्षा नीति हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, ये बात कहे विधानसभा के भीतर, और केंद्र सरकार इसको थोप रही है तो। लेकिन बिहार सरकार में उतना गट्स बचा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।